देश के कई बड़े संतों में एक जमुई की मिट्टी के लाल निरंजनी अखाड़ा और माँ काली दक्षिण पीठ के महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज जमुई जिले के सिमुलतला स्थित अपने आश्रम में भक्तों से मुलाकात किए। इस दौरान मीडिया से भी उन्होंने मुखातिब होते हुए आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रकाश सहित राष्ट्रहित में कई बातें उन्होंने दोहराई। देखिए महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज ने क्या उद्गार व्यक्त मीडिया से साझा किए। जमुई की धरती पर तो क्या आशीर्वचन देना चाहते हैं जिले वासियों को या इस देशवासियों को इस मौके पर जो यहाँ आए हुए हैं, और संयोग ऐसा है कि आपकी मातृभूमि भी है, और क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? मैं आज पहली बार ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जन्मभूमि भी यही है और यहाँ से बहुत थोड़ी दूर 4 किलोमीटर के आसपास हमारी जन्मभूमि है। लेकिन सन्यासी घर नहीं जा सकता। जब तक मैं ब्रह्मचारी था मैं घर जाता था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, मैं घर जाता था। लेकिन जब से सन्यास लिया गया तो सन्यास लेने के बाद व्यक्ति घर नहीं जा सकता है। तो मेरा मानना है कि हर सन्यासी को एक संवाद मिलेगा मेरे माध्यम से, क्योंकि मैं इस समय सन्यास परंपरा का सर्वोच्च पद पर बैठा हूँ। हमारे जो अनुगामी हैं वही हमारा अनुसरण करेंगे। अगर हम घर जाएंगे तो हमारे सन्यासी भी घर जाएंगे। इसलिए सन्यासी को कदापि अपने घर में निवास करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमने एक आश्रम यहाँ ले रखा था 2010 में, छोटा सा, और हम आज उस आश्रम में हैं। और परसों में आया, एक छोटे से विवाह में सम्मिलित होना था। कल हमने महादेव बाबा बैद्यनाथ धाम का दिव्य और भव्य अभिषेक किया और आज हम 3 दिनों से आश्रम में हैं। हजारों लोग, हजारों भक्तजन हमसे आकर के मिल रहे हैं। तो मैं देश और विदेश में जो हमारे करीबन 15 करोड़ लोग हैं वो पहली बार जानेंगे कि मैं यहाँ का हूँ। पहली बार उनको पता चलेगा कि मेरी जन्मभूमि ये है। लेकिन ये भी जानेंगे कि साधु कितने सहज, सरल और कठोर होता है कि घर के नज़दीक रह करके भी घर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि हमारी परंपरा कभी समाप्त न हो। आपने देखा होगा कि योगी जी की माता जी का जब शरीर पूरा हुआ, योगी जी के पिताजी का जब शरीर पूरा हुआ तो योगी जी घर संस्कार में नहीं गए। सन्यासी नहीं जाता। सन्यासियों का जो कार्य है वो धर्मोपदेश है, राष्ट्रहित के लिए है। और आज मैं सिमुलतला का इस पावन स्थान पर हूँ, क्योंकि सिमुलतला एक ऐसी जगह है जहाँ भारत के नहीं दुनिया के सभी लोग आना कार्य किया जाए यहाँ, कि जिससे एक विश्व में संदेश जाए। एक संदेश ये जाए कि भारत में आज जो हम भारत के वो बड़े लोग जो बिहार को उपेक्षित समझते हैं। मैं अभी बता रहा था कि मैं 3 दिनों से रसगुल्ले खा रहा था। इतना सुंदर रसगुल्ला, इतना सुंदर दही, इतने सुंदर भक्तजन, इतने सुंदर श्रद्धा। अभी प्रातः काल में बैद्यनाथ धाम के जो प्रमुख पंडा है उनके साथ में पहाड़ पे गया। पहाड़ का नाम था पिलुआ पहाड़। पिलु यहाँ से 20 किलोमीटर पे है। और हम प्रातः काल जा करके हमने बिलपत्री तोड़ा। पता चला कि महादेव को चढ़ने वाला जो बिलपत्र है वो इस पहाड़ पे है। बैद्यनाथ धाम में जो बिलपत्र जाता है वो यहाँ से जाता है। और जब बिलपत्र हम लोग तोड़ रहे थे तो हमारे सभी भक्तों ने सांप और बिच्छू दोनों को देखा। सांप भी देखा और बिच्छू भी देखा। सबको पता है मैं महादेव का सेवक हूँ, तो सांप बिच्छू हमारे आसपास रहते ही हैं। सब ने अभी वहाँ देखा कि सांप भी था, बिच्छू भी था और सारे जानवर भी थे, छोटे छोटे, जो महादेव के आभूषण हैं। आज संयोग से 2025 में जो महाकुंभ हुआ प्रयाग का, उस महाकुंभ से भारत को ही नहीं दुनिया के सनातनियों को एक नेतृत्व मिला। दुनिया के सनातनियों को एक नेतृत्व मिला। नहीं होता तब भी लोग कहते हैं, युद्ध हुआ तब भी लोग कहेंगे। इस समय भारत में और पूर्व में भी एक परंपरा रही है देश में। आप सिर उठा के चलो तो लोग कहेंगे कि अरे थोड़ा क्या
पद, अहंकार, पद और धन मिल गया कि इसके सिर नीचे झुकते ही नहीं। सिर नीचे करके चलो तो लोग कहेंगे इसने ऐसा काम ही नहीं किया कि सिर उठा सकता है, सिर उठा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री या सरकार के प्रति अगर कोई राजनीति की बात करता है तो प्रधानमंत्री जी का एकमात्र मोटो है इस कार्यक्रम को लेकर कि हम भारत की बहनों की सिंदूर की रक्षा करेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देना पड़े वो देंगे, वो देंगे। और विपक्ष के जो विद्वान लोग हैं वो इस समय समर्थन कर रहे हैं सरकार की। आप देख रहे होंगे जो कट्टर विरोधी थे भारतीय जनता पार्टी के, कट्टर विरोधी थे सनातन के, कट्टर विरोधी थे समाज की परंपराओं को, कट्टर विरोधी थे वो पूजन परंपराओं के, कट्टर विरोधी थे वो संतों के, आज वो सरकार के हित में, सरकार के समर्थन में आगे बढ़ चढ़ करके बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? उनको अंदर से पता है कि प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, गृह मंत्री जी का जो निर्णय है वो सही है। अभी हमने मनोज सिन्हा जी से बात किया था उसी दौरान कि मुझे संपूर्ण महात्मा कश्मीर आएगा, हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में रविंद्रपुरी जी महाराज और हमारे नेतृत्व में हम कश्मीर कूच करेंगे। कश्मीर 10 नाम साधु कश्मीर कूच करेगा, एक उद्देश्य को लेकर के कि कश्मीर में जितने पुराने मठ मंदिर हैं जिस पर आज सरकार और गैर सरकार की अनाधिकृत कब्जा है, वो मठ सन्यासियों को दिए जाएं। वो मठ हमारा है, हमें दिए जाएं। उस मठ का जीर्णोद्धार हम करेंगे। उस मठ, आज जैसे हम यहाँ रुके, छोटा मठ है, हजारों लोग आ रहे हैं। अगर आज ये हमारा मठ नहीं होता, किसी का घर होता, तो ये भीड़ संभल पाती? नहीं संभल पाती। मठ है, आज छोटा है, कल ये बड़ा हो जाएगा, कल ये बड़ा हो जाएगा। आज ये 1000 में लोग यहाँ आ रहे हैं, जब हम दोबारा इस मठ का विस्तार करेंगे तो एक लाखों में लोग यहाँ प्रतिदिन आएंगे। मेरा मानना है कि एक मठ में अगर एक अच्छा साधु रहता है, आज उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई काशी विश्वनाथ के कारण। मंत्री जी, काशी विश्वनाथ जी के कारण आज उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई। राम जन्मभूमि मंदिर के कारण आज उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई है। मध्य प्रदेश की रेवेन्यू आसमान छू गई, उत्तराखंड की रेवेन्यू आसमान छू गई है। जहां लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया साल में आता था, वहां आज 15-15 हजार करोड़ साल में आ रहा है। सनातन जगह, हिंदू जगह, और जगाने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और संतों को जाता है। इन चारों ने मिलकर के सनातन की परंपराओं को जगाया। राम जन्मभूमि मंदिर में, क्योंकि मैं सबका प्रत्यक्ष प्रमुख दृष्टा हूँ, राम जन्मभूमि मंदिर का जब भव्य निर्माण हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा में पहली पंक्ति में पहला स्थान था मेरा। काशी विश्वनाथ की जब लोकार्पण हुआ कॉरिडोर का, तो पहली पंक्ति में पहला स्थान था मेरा। उज्जैन महाकाल का लोकार्पण जब हुआ कॉरिडोर का, तो पहली पंक्ति में पहला स्थान था मेरा। केदारनाथ में जब मंदिर की स्थापना हुई, शंकराचार्य मंदिर की स्थापना हुई, तो प्रधानमंत्री जी प्रमुख रूप से मुझे अपनी जहाज भेज करके मंगवाए। बद्रीनाथ जी का जब शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो प्रमुख रूप से मैं उपस्थित था। मेरा मानना है कि उसी प्रकार धर्म की रक्षा अहिल्याबाई होलकर के द्वारा मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, और अहिल्याबाई होलकर के बाद 600 साल के बाद, 650 साल के बाद यदि मंदिरों का कोई संरक्षण करने के लिए आगे बढ़ा, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी, मैं आचार्य हूँ, मैं भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ, लाखों सन्यासियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, करोड़ों साधु संत और सनातनियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ।